नमस्कार। रंग यशाचे में हम आज बोध पर मार्गदर्शन ले रहे हैं संत मुरारी बापू जी से। मनुष्य जीवन दुर्लभ ऐसे कहा गया है, तो मैं जब शतायुषी भव ऐसा आशीर्वाद लेता हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या रहता है इस संसार में आके मनुष्य रूप में सर? तो देखो, प्रत्येक मनुष्य की विचारधारा भिन्न होती है। प्रत्येक का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब बिलग, तो सबका उद्देश्य बिलग बिलग होता है। तो ये तो सार्वभौम नहीं कह पाते हम कि क्या उद्देश्य है, लेकिन मुझे यदि आप पूछे तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए जीवन का उद्देश्य है सत्य, प्रेम और करुणा। ये तीन वस्तु। सत्य मेरे लिए, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए। ये कलयुग कहा जाता है, 21वीं सदी है सर, और बहुत सारी परेशानियां लोग झेल रहे हैं, तो मन शांति के लिए क्या मार्ग आप बताते हैं सर? शांति एक कुंवारी कन्या जैसी है और वो प्रसाद लेकर अपने घर में आती है, लेकिन उसी समय हम लोग, जैसे कोई पड़ोस से कोई कन्या अपने घर में आए और घर वाले लड़ते हो तो बेचारी डर कर वापस चली जाती है। शांति तो परमात्मा के द्वार से प्रसाद लेकर भोली भाली कुंवारी कन्या की तरह हमारे द्वार आती हैं, लेकिन हमारे घर का वातावरण, हमारी तकरार, एक दूसरे का स्वार्थ, ये सब देखकर शांति लौट जाती है। मुझे लगता है कि शांति के लिए कुछ करना नहीं चाहिए, ये बंद हो जाए तो शांति ही है। फिर दो सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपने 5 दर्शन कहे हैं, जिसमें परमेश्वर दर्शन, संत दर्शन और स्वयं का दर्शन भी महत्वपूर्ण है। ये स्वयं के ऊपर काबू पाना और दर्शन करना क्यों ज़रूरी है? बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, कि तू तेरा दीपक बन। तो आत्मदर्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिसको आत्मदर्शन हो जाता है उसको आत्मा में ही ईश्वर दर्शन, हर एक दर्शन फलित होने लगता है। तो आत्मदर्शन, और जितने जितने रमण महर्षि थे तो आत्मदर्शन में ही लगे रहते थे, अपने आप को पूछते रहते थे, को हम, हुए माय, उसी में ही रहे। तो लेकिन जब तक तत्व का परिचय नहीं होता तब तक आत्मदर्शन भी नहीं होता। तो इसीलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से विवेक आता है, विवेक से तत्व निर्णय होता है, तत्व निर्णय से फिर आत्मदर्शन के दरवाजे खुल जाते हैं। आखिर में इतना ही पूछना चाहूँगा, परम आनंद के लिए जो हमें ज़रूरी है कि हमको सब कुछ भूल भाल कर उपवास, मतलब उसके वास में रहना है, उसका ही नामस्मरण करते रहना है, ये क्यों ज़रूरी है इस कलयुग में? कलयुग में प्रधान साधन ही नाम स्मरण है। कलयुग में हम इतना ध्यान नहीं कर पाएंगे, करे सो वंदनीय है। कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ हम नहीं कर पाएंगे, करे सो प्रणम्य है। कलयुग में घंटों तक हम पूजा पाठ कर्म कांड नहीं कर सकते, करे सो वंदनीय है। कलयुग में सभी शास्त्रों का एक सुर है कि हरि नाम स्मरण, बस वही एक महत्व का है। और हरि नाम स्मरण करने वाला अपने अपने ध्यान में भी प्रवेश कर लेता है। हरि नाम स्वयं यज्ञ है, गीता में कहा यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, और हरि नाम स्वयं सब पूजा पाठ पूरा कर देता है। तो कलयुग का एक प्रधान सूत्र है, प्रधान साधन है हरि नाम। आपके इस मार्गदर्शन से हमें आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे एहसास हो रहा है। तो आपके चरण में हम लीन होते हैं और इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। शुभकामना आपके सभी दर्शकों के लिए, मेरी शुभकामना, और सबको जय सिया राम।